धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ के 5 लक्षण। धर्म को जानने वाले, गुणनिधि गुणों का खजाना है, ज्ञानी है, हृदय भगति हृदय में भक्ति है भगवान की, और जो बुद्धि है सारंग पाणी के चरणों में लगी रहती है। सारंग पाणी माने भगवान, हृदय में भगवान की भक्ति, बुद्धि भगवान के चरणों में। महाराज परिचय दिया गया, और जैसा परिचय महाराज दशरथ जी का है वैसा ही परिचय महारानियों का भी है। बहुत सारी महारानियां हैं, लेकिन तुलसीदास जी 3 महारानियों को विशेष बताते हैं। कौशल्यादि नारी सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। कैसी है? बोले कौशल्या आदि जो रानियां हैं वो सभी आचरणों से पवित्र हैं, पति अनुकूल, अपने पति के अनुकूल चलने वाली, प्रेम दृढ़ प्रेम है उनका। और इतना ही नहीं, भगवान की भक्ति उनके महारानियों के हृदय में है, अपने पति के अनुकूल चलती है, और अति विनीत विनम्रता है ना। ये 5 लक्षण महारानियों के अंदर, महाराज के अंदर भी 5 लक्षण। जिन दाम्पत्य में 5-5 लक्षण हैं बराबर, वही तो भगवान अवतार लेते हैं, है ना। पत्नी को पवित्र होना चाहिए, मति पवित्र हो, भाषा बड़ी पवित्र और मुलायम हो, है ना। संसार के 6 प्रकार के सुख हैं। अर्थ करी च विद्या, पढ़ाई ऐसी हो जो पैसा कमाने वाली हो, शरीर निरोगी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, और पत्नी मधुर बोलने वाली हो। जिसके घर में जिसकी पत्नी मधुर बोलती है, समझ लो वो स्वर्ग में रह रहा है। लेकिन यदि नारी कर्कशा है, झगड़ा करने वाली है, तो वह गृहस्थाश्रम महाराज नरक बन जाता है। क्या बन जाता है? नरक। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, पति के अनुकूल। और कभी कभी जानते हो क्या होता है, पति से उल्टा चलने वाली मिल जाती है, और जब उल्टा चलने वाली मिल जाती है तो वही बेड़ा गर्क। एक बार एक भक्त का विवाह नहीं हो रहा था, तो नारद जी से कहा महाराज विवाह नहीं हो रहा है, आप कोई कन्या हो तो करा दीजिए। अच्छा, नारद जी के तो जीवन में रहता है विवाह, सो नारद जी ने विवाह करा दिया। और जैसे विवाह हुआ तो पत्नी मिल गई उल्टा चलने वाली। पत्नी का अर्थ जानते क्या होता है? जो पति को पतन से बचाती है वही तो पत्नी है। एक हमारे महात्मा जी पत्नी का भावार्थ करते, बोले पत्नी उसे कहते हैं जो पति मत तनी तनी रहे, उसका नाम पत्नी। एक महात्मा जी ऐसा विरोध व्याख्या करते थे। तो नारद जी ने विवाह करा दिया, अब उल्टा चलती है। अब और दुखी हो गया, नारद जी को फिर मिला, बोले महाराज विवाह तो कराया ठीक, लेकिन ये तो उल्टा चलती है, कोई मंत्र अनुष्ठान हो तो बता दो ताकि ये सीधी हो जाए। बोले बिल्कुल सीधा सरल मंत्र ये है कि तुम उल्टा हो जाओ तो वो सीधी हो जाएगी। अब पति उल्टा चलता है तो वो सीधे चलते हैं। पति कहता है कि देखो अमावस्या है, गंगा स्नान करने नहीं जाना। पत्नी ने कहा बिल्कुल जाना है, तुमको भी चलना है, और दरियापुर वालों को भी लेके चलना है गंगा नहाने। बोले ठीक है, पहुंच गए गंगा नहाने। अब गंगा के किनारे जैसे पहुंचे तो वो उल्टा चलने वाला मंत्र भूल गया। उसने कहा देवी गंगा जी में वो बांध टूट गया है, उत्तराखंड में तो बाढ़ आ गई है, बहुत उधर मत जाना, उधर मत जाना। बोले मैं तो उधर ही जाऊंगी। और गई तो गई, और फिर चली गई, बह गई बेचारी।
अब ये रोने लगा, हाय मेरी पत्नी डूब गई, हाय मेरी पत्नी डूब गई, कोई खोजो कोई खोजो। तो केवट आ गए, जाल डालने लगे जिधर बहाव था। ये रोते हुए बोले भैया जिधर बहाव है उधर जाल न डालिए। क्यों? बोले पूरा जीवन तो उल्टा चली है, मरने के बाद कैसे सीधी जा सकती है, उल्टा ही गई होगी। पति अनुकूल प्रेम गढ़, पति के अनुकूल चलने वाली पत्नी हो, तब जाके कहीं बात बनती है। अच्छा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन तुलसीदास जी की लेखनी चली। एक बार भूपति मन माही, 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 भले गलानी मोरे सुनाई, भले गलानी मोरे सुनाई, भले गलानी मोरे सुनाई। एक बार महाराज दशरथ को गलानी हो गई। अच्छा ये बताएं, आपकी रामायण में ग्लानी और हानि, ग्लानी और हानि दो शब्द हैं। क्या? ग्लानी और हानि। अच्छा, भगवान हानि से आए कि ग्लानी से? बताओ जरा। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब होई धर्म कई हानि, एक बार भूपत मन माही भय गलानी। तो गलानी की हानि, बोले चाहे जो भी रहा हो, लेकिन भगवान आए तो। धर्म को धर्म की जब हानि होती है और धार्मिक राजा को जब ग्लानि होती है, तब भगवान का अवतार इस धरा में होता है। ये हानि और ग्लानि दो शब्द हैं। ग्लानि लगी है। अच्छा, ग्लानि क्यों लगी? एक बार अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज का चौथापन बुढ़ापा आ गया, कोई बालक नहीं है, कैसे आगे वंश चलेगा? वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी को पुत्र की चाह ही नहीं है, पुत्र की इच्छा प्रकट हो तो पुत्र मैं तो पैदा करा दूंगा। अरुंधति ने कहा, चाह मैं पैदा कराऊंगा। और वामदेव जी को छोटे थे लेकर के आई गुरु माता घर में। उस समय महाराज दशरथ प्रसाद पा रहे भोजन, गुरु माता को प्रणाम किया और जैसे ही दशरथ जी भोजन स्टार्टिंग भोजन करना चालू ही किया था कि वामदेव को जोर से चींटी काट ली अरुंधति जी ने, तो रोने लगे। दशरथ जी ने कहा, गुरु माँ ये तो बताइए ये गुरुपुत्र रो क्यों रहे? बोले छोड़िए महाराज, आप भोजन करिए ना, बच्चों की तो आदत ही होती है रोने धोने की, इस इंसिडेंट को रोने दीजिए, कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं बताइए तो सही। गुरु माँ ने कहा, ये मेरा जो बालक है ये कह रहा है कि मेरे पिता वशिष्ठ की पंडिताई तो चल गई क्योंकि दशरथ जी जजमान के रूप में है, लेकिन दशरथ जी के कोई संतान नहीं है तो मैं किसकी पंडिताई करूंगा? अब दशरथ जी को होश आया, हो मेरा चौथापन आ गया, मेरे कोई संतान नहीं है। इसे तुलसीदास जी कहते हैं, भय गलानी हो रही सतना, गलानी हो गए। किया क्या? निज गुरु ग्रह तुरंत गयो नहीं पाया, गुरु ग्रह तुरंत गयो नहीं पाया, गए गुरु ही
सब गुरु ही सुनाए। अपना सुख और दुख दोनों गुरु जी को सुनाया, निवेदन किया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धैर्य मत खो, आपकी भाग्य की रेखाएं कहती हैं कि आपके यहाँ तो 4 बेटे होंगे। अब ऐसे से नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित, तीनों लोगों में जो विख्यात होंगे, जिनके नाम से आप जाने जाएंगे, भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। जरा भी संकोच नहीं करिए। महाराज बहुविध समझाए का मतलब विधि बता दी, कैसे पैदा होंगे भगवान। बहुविधि। संगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेश्वरी यज्ञ प्रारंभ किया गया है। भाव के साथ मुनि ने जैसे आहुति दी, तो महाराज खीर का कटोरा लेकर के अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। बोले नारायण भगवान की जय। बंधु प्रकट हुए हैं और प्रसाद दिया है। दशरथ जी को कहा, जाओ अपनी रानियों में बांट दो। उस प्रसाद को ले जाकर के महाराज